और अब आइए इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। संजय चौधरी जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्बास हैदर जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वर्चस्व पांडे जी नेता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुभाष यादव जी सुबह सभा के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। लेकिन चर्चा की शुरुआत संजय जी मैं आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि ये बात तो आप लोग भी अब अच्छी तरीके से समझ चुके हैं कि अगर सत्ता में रहना है, सत्ता की चाबी चाहिए तो ओबीसी जरूरी है। और शायद इसीलिए जैसे ही हाईकोर्ट का फैसला सामने आया, आप लोगों ने स्टेटमेंट्स भी जारी कर दिए और इतने ही जल्दी आयोग का गठन भी कर दिया। इसमें आज समझने की बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से पिछड़ों के साथ रही है। पिछड़ों के, चाहे वो राजनीतिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, किसी भी विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से पिछड़ों के साथ देश की राजनीति को आगे बढ़ाया है। और हमारे यहाँ नेतृत्व की लंबी कतारें रही है। किसी भी तरह से किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के साथ खड़ी है और पिछड़ों के सामाजिक और आर्थिक नेतृत्व को उसने आगे बढ़ाने का काम किया है। और अभी भी जो प्रपोज्ड निकाय के चुनाव में हमारा प्रपोजल था, वो भी सर्वाधिक पिछड़ों की जो 27% थी उसकी हाईएस्ट लिमिट के साथ भारतीय जनता पार्टी गई थी। ये ठीक है कि कुछ लोग इसके खिलाफ गए, उन्होंने प्रोसेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया, लेकिन आज की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से स्पष्ट करती है कि निकाय चुनाव जब भी होंगे पिछड़ों के रिजर्वेशन के साथ होंगे। पिछड़ों के साथ पिछड़ों की प्रतिबद्धता, पिछड़ों के नेतृत्व को आगे बढ़ाना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, केंद्र से लेकर स्टेट बीजेपी के सारे कार्यों में, सारे के सारे योजनाओं में, सारे के सारे संगठन से लेकर सरकार तक उसमें पिछड़ों का भागीदारी शामिल है। और हम इसी विश्वास के साथ करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो समाज का कोई भी वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ है और उनके जो भी हित हैं और उनकी हित की रक्षा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव तत्पर है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यक्रमों के आधार पर भी और भारतीय जनता पार्टी से चलने वाली सरकारों ने भी अपने कार्यक्रमों के आधार पर इसको निश्चित रूप से सिद्ध किया है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति पिछड़ों का जो समर्थन है, पिछड़ों का जो सहयोग है, वो हमेशा से बना रहा है। ठीक है सुभाष यादव जी, ठीक है संजय जी वापस आती हूँ। एक एक रिएक्शन जल्दी से पहले सबके साथ ले लेते हैं। सुभाष जी, क्या वाकई में दावों में दम नजर आता है? क्या पिछड़ों को आगे बढ़ाया है क्या बीजेपी ने, और इसलिए साथ मिल रहा है लगातार? देखिए जाहिर सी बात है कि अगर पिछड़ों को, जी दिव्या जी बिल्कुल सही बात है, अगर पिछड़ों को आगे नहीं बढ़ाया होता तो जाहिर सी बात है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के अंदर पिछड़ों ने एक मुश्त की तादाद के अंदर भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया होता। लेकिन बात यहाँ पे जो आरक्षण की आ रही है, यहाँ पे आपको हमारी पार्टी का सिर्फ एक ही चीज के ऊपर आपत्ति, एक ही ऊपर हमारा सवाल उठता है कि जो हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है कि जो नगर निकाय चुनाव होंगे वो बिना आरक्षण के होंगे, हमारा सवाल निशान उसी के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात दिव्या जी ये है कि नगर निकाय चुनाव के लिए ही आरक्षण की बात की गई है, न कि ग्राम पंचायतों के ऊपर लागू हो रही, न कि प्रदेश के अंदर लागू हो रही, न कि पूरे देश के अंदर लागू हो रही है। और जहां तक राजनीतिक हिस्सेदारी देने की बात आती है, जहां पे बिंद, भुर्जी, बंजारा, अर्कवंशी, भर, निषाद, इन लोगों को जो राजनीतिक रूप से जो सक्षम इनकी जो भागीदारी होती है उनको जब देने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं जो बाकी की जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इनको राजनीतिक रूप से सिर्फ एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती हैं, और जब राजनीतिक भागीदारी देने की बात आती है तो उनको पीछे छोड़ देती हैं। और यही बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी यही आदेश था कि जो राजनीतिक रूप से सक्षम नहीं है उन जातियों को आरक्षण दिया जाए। और वही बात हमारे नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी करते आ रहे हैं, वही बात हमारे माननीय अरविंद राजभर जी करते आ रहे हैं, वही बात हमारे माननीय अरुण राजभर जी करते आ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, हाई कोर्ट का जजमेंट और हमारे नेता की बात यही है। तो हम सिर्फ, हमारी आपत्ति यही है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि चुनाव बिना आरक्षण के होने चाहिए, लेकिन संविधान के अंदर हमारे को अधिकार दिया गया है, महानगर पालिका और नगर पालिका अधिनियम के अंदर भी पूरी तरीके से कानून में उल्लेख है कि बिना आरक्षण के कोई चुनाव नहीं हो सकता दिव्या जी। तो हमारा सवालिया निशान सिर्फ और सिर्फ उसी आदेश पर है। ठीक है अब्बास हैदर जी, सुभाष जी ने तो मान लिया कि पिछड़ों को आगे बढ़ाया है इसलिए बीजेपी सत्ता में आई है, वो तो मान रहे हैं कि आगे बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो महत्वपूर्ण सवाल है उस पर मैं बात करना चाहूंगा। एक शेर से मैं शुरुआत करूंगा। संजय जी की बात मैं सुन रहा था कि वो झूठ बोल रहा था, इस सलीके से मैं एतबार ना करता तो क्या करता। देखिए इस प्रक्रिया को समझने की बात है यहाँ पे। देखिए कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर चुका था कि जो भी आरक्षण होंगे स्थानीय निकाय में वो ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूले के अंतर्गत होंगे, जिसका पहला
पार्ट ये होता है कि एक आयोग का गठन हो जो आज हुआ है, और उसके बाद वो आयोग अपनी फाइंडिंग दे, उसके आधार पर निकायों में जो है आरक्षण तय हो, और वो आरक्षण की सीमा 50% से अधिक ना जाए, SC ST OBC सबको मिला सके। तो ये प्रक्रिया है जो आमतौर से फॉलो की जाती है। देखिए, पहली बात ये, हाईकोर्ट ने इस प्रक्रिया को गलत माना है, तभी उन्होंने इनके ऑर्डर को क्वेश्चन किया है। साथ ही साथ जो 5 दिसंबर का सरकार का आदेश था उसको क्वेश्चन किया है, 12 तारीख के ऑर्डर को भी क्वेश्चन किया है। यहाँ पे मसला क्या है कि जब उत्तर प्रदेश सरकार, ऐसा तो है नहीं कि 4 लोग चला रहे हैं, चला रहे हो तो बता दीजिए। एक बहुत बड़ी भारी भरकम ब्यूरोक्रेसी है उत्तर प्रदेश में, इतने मंत्री, मुख्यमंत्री, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, तो क्या वो बच्चे हैं? उनको नहीं पता था कि ये नियम को आप फॉलो नहीं करेंगे, हाईकोर्ट जाएंगे तो ऑर्डर क्वैश होगा। और एक आर्टिकल है 243U जिसके अंतर्गत तुरंत समय सीमा समाप्त होने से पहले, स्थानीय निकाय के 1 महीने से पहले चुनाव कराना अनिवार्य है। सीधा सवाल तो ये ना कि आरक्षण विरोधी सरकार कैसे हो रही है, क्योंकि सरकार ने तो क्लियर कर दिया है ना, सरकार ने बोल दिया है कि बिना OBC आरक्षण के हम चुनाव कराएंगे ही नहीं। मैं आपको और कहां हक छिन रहा है? आरक्षण का हक कहां छिन रहा है? किसने रिजर्वेशन वापस ले लिया? अगर आप मुझे समय दें, मैं सिद्ध कर रहा हूं इस बात। देखिए, ये एक अकेला मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू एंड कश्मीर के आरक्षण का मामला भी, वहां के परिसीमन का मामला भी लंबित है, कब से लंबित है। अब आप देखिए, सरकार को ये अच्छे से पता था कि आर्टिकल 243U के अंतर्गत चुनाव करने का आदेश कोर्ट फौरन देगा, और जब ये आरक्षण सही नहीं हुआ है तो सरकार इसको नोटिफिकेशन को क्वेश्चन करेगा, जो हाईकोर्ट ने कर दिया। अब आप देखिए, बिना पिछड़ों के आरक्षण के करने का, चुनाव कराने का आदेश हाईकोर्ट ने किया है। आप स्पष्ट करिए कि आप हाईकोर्ट के जो आदेश है उसकी अवहेलना करेंगे, उसका उल्लंघन करके आप चुनाव कराएंगे, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो ये मामला और लंबित होगा, और लंबा खींचेगा कहीं ना कहीं। मामला क्या है, सरकार चाहती तो 6 महीने पहले आयोग का गठन करके नॉर्मली चुनाव इस समय हो रहे होते, क्यों नहीं हुए? इतनी